हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम 6th 7th 8th बेसिक का पार्ट ले रहे हैं कोण। अब कोणों के बारे में आपको आज समझाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बनता है वो कि कोण होता क्या है। कोण किसी बिंदु के दो विपरीत दिशाओं में बढ़ने पर बनी आकृति कोण कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये एक बिंदु है, इसको दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ा दो। ये कोण है, ये बिंदु है, इस तरफ बढ़ा दो, इस तरफ बढ़ा दो, तो ये कोण है। दो विपरीत दिशाओं में अगर किसी बिंदु को बढ़ाते हैं तो वो जो है क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब आएगा यहाँ पे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार में नंबर सबसे पहला मैं ले रहा हूं समकोण। समकोण, समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगला आएगा न्यून कोण। अब देखिए, न्यून से पता चलता है कम, और कोण यानी कोण यानी छोटा कोण। किससे? 90 डिग्री से छोटा। तो यहां लिखेंगे 0 डिग्री से बड़े, या लिख सकते हो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 0 डिग्री से बड़े व 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, लेकिन फिर बड़े और छोटे में कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इतना ही लिख देना। साइड में ये ध्यान रखना, 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से बड़े व 90 डिग्री से छोटे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अधिक कोण। न्यून कोण के बाद अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है, देखो अधिक दिया हुआ है इसने, यानी 90 डिग्री से बड़े। क्या लिखेंगे? 90 डिग्री से बड़े व 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। देखिए, ये है बराबर 90 के, ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। अब यहाँ क्या करेंगे? देखो, 90 डिग्री से बड़े, तो 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को, तो ये चिन्ह याद रखना, इक्वल टू 90, ठीक है ना, लेस देन 90 और मोर देन 90 बट लेस देन 180, यानी 90 से बड़े लेकिन 180 से छोटे। तो इस तरह अपने कर सकते हैं। इसमें अब आगे क्या करेंगे? चौथा कोण है, चौथे कोण में अपने करेंगे सरल
या ऋजु, सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण कहते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? इक्वल टू 180, 180 के बराबर जो कोण होता है। अब पांचवा, वृहत कोण। अब वृहत कोण क्या होता है? 180 से बड़ा होता है मगर 360 डिग्री से छोटा। 180 से बड़े व 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। ठीक है, यानी 180 से तो बड़े लेकिन 360 डिग्री से छोटे कोण को। ठीक है, अब छठा है अपना। छठे में क्या लेंगे? संपूर्ण कोण। तीन 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अपना, देखिए ये तो बेसिक है, मतलब जिनके अपने नाप होते हैं। अब देखिए कुछ होते हैं कोणों के युग्मों के आधार पर, कोणों के जोड़ों के आधार पर, तो मैं वो भी बता रहा हूं आपको। पहला हम ले लेते हैं पूरक कोण, फिर लेते हैं हम संपूरक कोण और आसन्न कोण भी लेते हैं ना। अब आएगा अपना, ये थे बेसिक। उसके बाद अपने आगे जा रहे हैं 7वें पॉइंट पे। आसन्न कोण। आसन्न क्या होता है? पड़ोस। ठीक है ना, जैसे ये है, ये एक मेरे पास मार्कर है, इसके साथ में ये मार्कर लगा दूं तो ये दोनों पड़ोसी हैं, इनको बोले आसन्न। और फिर होता है सम्मुख, एक ये मार्कर है और एक ये मार्कर है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो ये कहलाएंगे सम्मुख। ये है आसन्न, ये भी आसन्न, ऐसे लगा दोगे तो भी आसन्न, ऐसे लगा दोगे तो भी आसन्न, है ना। तो आसन्न कोण क्या होते हैं? पड़ोस के कोण होते हैं। अब पड़ोस में आपने देखा होगा जब हमारे पड़ोसी होते हैं तो उनकी एक दीवार क्या होती है? कॉमन होती है। जैसे ये मकान है, उसके पास में अगर कोई मकान है तो उसकी जो ये वाली दीवार है वो उस मकान के लिए भी काम में आ सकती है और इधर भी। तो आसन्न कोण, आसन्न क्या होते हैं? आसन्न कोण वे दो कोण जिनकी बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे अब देखिए मैं सारे बता देता हूं आपको। आसन्न कोण के लिए क्या होगा? ये जैसे है, ये कोण है, अब ये, तो ये कोण नंबर 1
और ये कोण नंबर 2, दोनों आसन है क्योंकि देखो इनकी एक ही भुजा है, ये वाली, ये उभयनिष्ठ है। तो जब एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तो आसन कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए, अब ये दोनों भी आसन है क्योंकि इसमें देखो ये वाली भुजा अलग है लेकिन ये भुजा दोनों कोणों में काम में आ रही है, तो ये दोनों भी आसन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब समकोण क्या होता है? समकोण एकदम स्ट्रेट होता है यूं। न्यून कोण क्या होता है? देखो समकोण का जो मुंह ये खुला हुआ है ना, इस प्रकार से यूं स्ट्रेट एकदम। न्यून कोण क्या होता है? ऐसे गिरती हुई दीवार होती है इस पर, यानी दोनों का ये जो मुंह होता है वो 90 से छोटा होता है। मुंह ये वाला मुंह कहलाता है, ये जो है छोटा हो जाएगा तो ये न्यून कोण कहलाएगा। नापने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, कई बार ऐसे आपको 6ठी 7वीं 8वीं में सब बता देता है कि इसमें जो है आप निशान वो नाम लिखिए कि कौन से किस प्रकार के कोण है, तो ऐसा सीधा दिख जाए, ये निशान दिख जाए तो ये समकोण है। और इस तरह से ये मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, इससे थोड़ा कम खोल दें तो ये हो जाएंगे न्यून कोण। और अगर ये 90 का है, अब इसको मैं क्या करूं, जैसे ये 90 का है, ये वाला 90 का है, अगर मैं इसको फ्रेंड्स ऐसे खोल दूं, देखो ये मुंह बड़ा हो गया ना, मुंह जैसे ज़्यादा खुलेगा तो वो 90 से अधिक खुलते ही वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो देखते ही पहचान में होनी चाहिए आपके ये अधिक कोण है। सरल कोण, एक सरल रेखा खींच दो, ये सरल कोण है। ठीक है, एक सरल रेखा को, सरल रेखा से ही इसका नाम सरल कोण पड़ा है। ठीक है, और या यूं बोल सकते हो सरल कोण बनाती है वो रेखा, इसीलिए उसको सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, ये एक सीधी रेखा होती है, इस पर जो भी कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। उसके बाद होता है वृहत कोण। वृहत कोण भी पहचानना बहुत आसान है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो मुंह है और ज़्यादा खोल देंगे, अब ये यहाँ अंदर की तरफ लगेगा तो वो न्यून कोण हो जाएगा, लेकिन ये निशान बाहर की तरफ लगा होता है, ध्यान से देखना होता है अपने को। तो ये है फ्रेंड्स वृहत कोण। फिर संपूर्ण कोण तो एक पूरा चक्कर होता है, ये एक वृत्त का पूरा एक जो चक्कर पे जो कोण बनता है, वृत्ताकार पथ का जो कोण है या पाई चार्ट का जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण कोण तक। आसन कोण आपको बता दिया। अब आसन से अपने बनते हैं पूरक और संपूरक कोण। आसन कोणों के जोड़े जो हैं वो पूरक और संपूरक भी बनाते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे बनेंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं अपने। अब देखिए पूरक कोण, अब देखिए पूरक में किससे शुरू हुआ? प से शुरू हुआ ये। अब इस प से मैं क्या बना सकता हूँ इजी वे से? मैं देखो 9 बना सकता हूँ इसका, यानी ये 9 बना तो क्या बन गया? 90 डिग्री। यानी पूरक कोण क्या होते हैं? वे दो आसन कोण जिनका योग नब्बे डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। वे दो आसन कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। देखो प से बनाया है मैंने 90, ऐसे करके ऐसे बनाया, यानी जब पूरक नाम आए ना प से बन रहा है तो 90 डिग्री होगा उनका योग। अब जो 90 डिग्री प से नहीं शुरू हो रहा है तो वो अगला अपने आप हो जाएगा। ये 8वां था हमारा, ये 9वां हो जाएगा। अब आएगा समपूरक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। ये देखो कप्लीमेंट्री एंगल सी से शुरू होता है तो इसका भी 90 ही बनेगा। ठीक है, पूरक यानी कप्लीमेंट्री एंगल्स वो भी 90 डिग्री बनेगा। तो वही है, कप्लीमेंट्री एंगल्स भी वही होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब समपूरक कोण, अब देखिए प से तो 90 बना लिया, अब यहाँ 90 बनेगा नहीं, यानी यहाँ क्या बनेगा? अब 180 बनेगा। 90 के अलावा क्या बच गया अब अपना? 180। वे दो कोण, वे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, संपूरक
कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, ये पूरक और संपूरक हो गया हमारा। इसके बाद और भी आएंगे अपने, जैसे कि अपने आएंगे एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इस तरह के भी आएंगे, उनके क्वेश्चन भी आएंगे। तो कल हम बेसिक में जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोणों वाला हो जाएगा। इसके बाद अपना बचता है वृत्त। तो इस तरह से हमारे आगे से आगे टॉपिक चलते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उन सब की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।